वेलकम बैक एवरीवन। जापान भविष्य के आने का इंतजार नहीं कर रहा है, वह इसे अभी क्वांटम इंटरनेट के साथ बना रहा है। टोक्यो और कई दूसरे शहरों में जापानी रिसर्चर्स और कंपनियां पहले से ही ऐसे सिक्योर नेटवर्क चला रहे हैं जो डेटा को इस तरह से भेजने के लिए क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं कि उसे इंटरसेप्ट न किया जा सके। यह कोई प्रोटोटाइप नहीं है, यह एक वर्किंग सिस्टम है जिसे बैंकों, सरकारी दफ्तरों और रिसर्च लैब के बीच टेस्ट किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी के सपोर्ट से जापान चुपचाप एक नए तरह के इंटरनेट की नींव बना रहा है जो आज मौजूद है। जापान उन कुछ देशों में से एक है जहां रोजमर्रा के टेस्ट में एक फंक्शनल मेट्रोपॉलिटन क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क है। टोक्यो क्यूकेडी नेटवर्क एक लाइव प्रोजेक्ट है जो सरकारी इमारतों, बैंकों, यूनिवर्सिटीज और टेलीकॉम सेंटर्स को क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करके जोड़ता है। ये क्वांटम लिंक सिर्फ थ्योरी नहीं है, उनका इस्तेमाल अर्बन कंडीशंस में रियल एन्क्रिप्शन, अलग अलग कंपनियों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी और सिस्टम रिलायबिलिटी को टेस्ट करने के लिए किया जा रहा है। कन्वेंशनल फाइबर ऑप्टिक्स पर क्वांटम कीज को लेयर करके जापान मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को बदले बिना सिक्योर कम्युनिकेशन के तरीकों को बढ़ा रहा है। ये कनेक्शन असल डेटा ट्रांसफर पैटर्न का इस्तेमाल करके रियल अर्बन कंडीशंस में टेस्टिंग की परमिशन देते हैं। यह नेटवर्क सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन की परमिशन देता है। क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों का फायदा उठाकर टोक्यो क्यूकेडी नेटवर्क डिजिटल युग में साइबर सिक्योरिटी के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। इस सिस्टम के सेंटर में हमें क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। यह एक ऐसी तकनीक है जो दो जगहों के बीच एन्क्रिप्शन की को शेयर करने के लिए लाइट के पार्टिकल्स का इस्तेमाल करती है। अगर कोई ट्रांसमिशन को इंटरसेप्ट करने की कोशिश करता है तो पार्टिकल्स की क्वांटम स्टेट डिस्टर्ब हो जाती है और घुसपैठ का तुरंत पता चल जाता है। इसका मतलब है कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ थ्योरी में ही सुरक्षित नहीं है, ये प्रैक्टिस में भी सुरक्षित है, जिससे हैकर्स के लिए बिना पता चले चोरी छिपे सुनना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसलिए इसे क्वांटम युग में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। जापान के मौजूदा सेटअप में क्यूकेडी डिवाइस सर्वर रूम के अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं, जो अक्सर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और रिसर्च फैसिलिटीज में राउटर्स से कनेक्ट होते हैं। ये सिस्टम फिर क्वांटम जनरेटेड कीज शेयर करते हैं, जिनका इस्तेमाल नॉर्मल इंटरनेट केबल से फ्लो होने वाले डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। जापान की एक बड़ी ताकत है अलग अलग सेक्टर्स में उनका साथ मिलकर काम करना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को लीड करता है, लेकिन तोशिबा, एनआईसी जैसी प्राइवेट फर्में और मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक हार्डवेयर बना रहे हैं। इन कंपनियों ने पहले से ही क्यूकेडी बॉक्स लगा दिए हैं जो स्टैंडर्ड टेलीकॉम रैक में फिट हो जाते हैं और ट्रेडिशनल नेटवर्किंग हार्डवेयर के साथ काम कर सकते हैं। जापान की यूनिवर्सिटीज रिसर्च को सपोर्ट देती है, खासकर क्वांटम मेमोरी जैसे एरियाज में और मल्टी नोड स्विचिंग में। यह कोऑपरेशन जापान को कई एनवायरनमेंट में टेक्नोलॉजीज को बड़ा करने और टेस्ट करने में मदद करता है। हाई स्पीड रेल स्टेशनों से लेकर डिजास्टर रिस्पांस सेंटर्स तक यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के बीच कोऑपरेशन को भी बढ़ावा देती है। क्वांटम नेटवर्किंग में इनोवेशन को आगे बढ़ाती है। यह पार्टनरशिप्स ब्रेकथ्रूज को तेज करती है। यह एंश्योर करती है कि जापान क्वांटम इंटरनेट डेवलपमेंट में सबसे आगे रहे। टोक्यो क्यूकेडी नेटवर्क को ये टेस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है कि क्वांटम एन्क्रिप्शन असल जिंदगी में कैसा काम करता है। इसमें एक मेश में जुड़े दर्जनों नोड्स शामिल हैं, मतलब डेटा लॉर्ड और क्वांटम कीज की अवेलेबिलिटी के हिसाब से कई रास्तों से ट्रैवल कर सकता है। यह मेश डिजाइन रेजिलियंस को बढ़ाता है। अगर एक रास्ता फेल हो जाता है तो नेटवर्क अपने आप डेटा को दूसरे सेफ चैनल के जरिए रीरूट कर देता है। यह एक रियल वर्ल्ड टेस्ट बेड है कि कैसे क्वांटम सिक्योर्ड नेटवर्क आउटेज या हमलों के दौरान भी मजबूत रह सकते हैं। जमीन पर फाइबर नेटवर्क के साथ मिलकर जापान एक हाइब्रिड मॉडल डेवलप कर रहा है जो ब्रॉडर कवरेज सुनिश्चित करने के लिए टेरेस्ट्रियल और सैटेलाइट बेस्ड क्वांटम सिस्टम दोनों का साथ साथ इस्तेमाल करता है।
जापान से एक इम्पोर्टेंट इनोवेशन मल्टी वेंडर इंटरऑपरेबिलिटी का डेवलपमेंट है। एक मैन्युफैक्चर तक लिमिटेड सिस्टम्स के उलट जापान के नेटवर्क में अलग अलग सप्लायर्स के इक्विपमेंट एक साथ काम करते हैं। यह एक नेशनल सिस्टम को बढ़ाने में एक मेजर एडवांटेज है। जापान के क्वांटम इंटरनेट एफर्ट्स सिर्फ जमीन पर बिछी केबल्स तक ही लिमिटेड नहीं है। रिसर्चर्स ऑन ऑर्बिट से ट्रांसमिट होने वाले फोटोन का इस्तेमाल करके सैटेलाइट से जमीन पर QKD पर भी काम कर रहे हैं। NICT ने पहले ही लो अर्थ ऑन ऑर्बिट टेस्ट सैटेलाइट्स और ग्राउंड रिसीवर्स के बीच सक्सेसफुल क्वांटम लिंक दिखाए हैं। इन लिंक्स का मकसद आइलैंड्स और रिमोट फैसिलिटीज के बीच सिक्योर कम्युनिकेशन बनाना है, जिससे ओशियन केबल्स पर डिपेंड हुए बिना क्वांटम कम्युनिकेशन की रीच बढ़ेगी। जापान अब क्रिटिकल एरियाज में क्वांटम सिक्योर एप्लीकेशन यूज कर रहा है। कुछ बैंक अब रोज के ट्रांजैक्शंस के लिए क्वांटम एन्क्रिप्शन टेस्ट कर रहे हैं। पावर यूटिलिटीज क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन या QKD का इस्तेमाल कर ग्रिड कंट्रोल सिग्नल्स को प्रोटेक्ट करने के तरीके ढूंढ रही हैं। हॉस्पिटल्स भी सेंसिटिव पेशेंट डेटा को सेफगार्ड करने के लिए क्वांटम सिक्योर नेटवर्क्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। वहीं गवर्नमेंट एजेंसियां नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने वाले साइबर थ्रेट्स से बचने के लिए क्वांटम एन्क्रिप्शन की टेस्टिंग कर रही हैं। जापान के क्वांटम इंटरनेट के एम्बिशन सिर्फ नेशनल प्राइड या टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप के बारे में नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल कम्युनिकेशंस के फ्यूचर को शेप देने के बारे में है। इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेट करके जापान ऐसे स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स बनाने में हेल्प कर रहा है जो इंटरनेट की अगली जनरेशन को डिफाइन करेंगे। इसका मतलब है एजुकेशन, बिजनेस और इनोवेशन के लिए नए मौके न सिर्फ जापान में बल्कि पूरी दुनिया में। जापान आज जो क्वांटम लीप ले रहा है वह जल्द ही दुनिया को ऐसे तरीकों से कनेक्ट कर सकता है जिसकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप में भी डेवलपमेंट एक्सेलरेटी से हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने एक क्वांटम इंटरनेट ब्लूप्रिंट बनाया है और शिकागो और बोस्टन जैसे शहरों में टेस्ट बेड्स बनाए हैं। अमेजन, IBM और माइक्रोसॉफ्ट जैसी प्राइवेट कंपनियां क्वांटम नेटवर्क प्रोटोकॉल में इन्वेस्ट कर रही हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ इंटीग्रेट हो सके। नियर टर्म गोल है रियल वर्ल्ड पायलट प्रोग्राम्स के लिए प्रैक्टिकल सिक्योर नोड्स बनाना। पूरे यूरोप में नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया जैसे देश और जर्मनी प्रयोगशालाओं और डेटा सेंटरों के बीच लंबी दूरी के क्वांटम लिंक का सक्रिय रूप से परीक्षण कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश पहल में अकादमिक और व्यावसायिक भागीदारी शामिल है और इसका लक्ष्य अगले 5 सालों में छोटे पैमाने पर डिप्लॉयमेंट हासिल करना है। कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से उम्मीद है कि वो सदस्य देशों में मौजूद क्वांटम टेस्ट बेड्स को आपस में जोड़ेगा, जिससे पूरे महाद्वीप में एक एन्क्रिप्शन नेटवर्क बन जाएगा। ये जोन क्लासिकल इंटरनेट की जगह नहीं लेंगे, बल्कि मौजूदा सिस्टम्स पर क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को लेयर करेंगे। इस अप्रोच को डिफेंस, बैंकिंग और इलेक्शन सिस्टम्स जैसे सेंसिटिव कम्युनिकेशंस को फ्यूचर के पोटेंशियल क्वांटम डिक्रिप्शन अटैक्स से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना करें जहां क्वांटम की सिस्टम फायरवॉल की तरह आम हो, चुपचाप हमारे डेटा को प्रोटेक्ट कर रहे हों और रोजमर्रा के बिजनेस टूल्स में आसानी से इंटीग्रेटेड हों। ये फ्यूचर आपकी सोच से भी ज्यादा तेजी से आ रहा है। जापान में क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन लाइंस पहले से ही बड़े शहरों को जोड़ रही है, जो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स से आगे बढ़कर रोजमर्रा के ऑपरेशंस के सेंटर में आ रही है। बैंक, पावर ग्रिड और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर अब क्वांटम लेवल सिक्योरिटी से फायदा उठा रहे हैं, जो क्रिटिकल डेटा को सबसे सोफिस्टिकेटेड साइबर खतरों से भी बचा रहे हैं। जो कभी कटिंग एज रिसर्च थी, वह अब एक फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी है जो उन सिस्टम्स को चुपचाप पावर दे रही है जो सोसाइटी को चलाए रखते हैं। जापान का अनोखा अप्रोच इस ट्रांसफॉर्मेशन को चला रहा है। एडवांस्ड हार्डवेयर, ओपन स्टैंडर्ड्स और सरकार, इंडस्ट्री और एकेडेमिया के बीच मजबूत कोलाबोरेशन को मिलाकर जापान सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए नए स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। यहाँ का क्वांटम इंटरनेट सिर्फ एक विजन नहीं है, यह एक रियलिटी है जो आने वाली जेनरेशंस के लिए इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के तरीके को शेप दे रही है। जहां दूसरे देश अभी प्लान बना रहे हैं,
जापान पहले से ही क्वांटम प्रोटेक्शन के साथ रियल डेटा भेज रहा है। जैसे जैसे क्वांटम इंटरनेट में दुनिया की दिलचस्पी बढ़ रही है, जापान की ये कामयाबी इनोवेशन के लिए एक नया बेंचमार्क बना रही है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।